सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नाम हर तरफ छाया हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग जिसने रातों रात करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन ये पार्टी अचानक क्यों बनी, इसके पीछे क्या मकसद है, और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार और राजनेता इसे जनता का गुस्सा क्यों बता रहे हैं। इस अजीबोगरीब नाम की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बाद हुई। कोर्ट में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पर विवाद हुआ, जिसके बाद इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ। हैरान कर देने वाली बात यह कि इस पार्टी का कोई रजिस्टर्ड ढांचा नहीं है, फिर भी कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों ने इससे जुड़ने की बात कही। प्रशांत किशोर ने इसे गंभीरता से लिया। पीके का मानना है कि सीजेपी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया असल में सरकार के प्रति जनता की नाराजगी है। उनके मुताबिक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसी समस्याओं ने जनता के मन में व्यवस्था के प्रति भरोसा कम कर दिया है, जो अब ऐसे व्यंग्यात्मक अभियानों में बदल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई पार्टी का स्वरूप तो नहीं है, उसको आप एक अभियान के तौर पर देख सकते हैं, डिजिटल प्रयास के तौर पर देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर उस पार्टी के पेज को फॉलो किया। अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी की कोई भूमिका आगे भारतीय राजनीति में होगी या नहीं होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर किसी फेसबुक से या इंस्टा के प्रयास पेज से जुड़ जाए, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था चला रहे हैं, ये उनके लिए चिंता का कारण है। क्योंकि समाज में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, तभी इस तरह के प्रयास को इतना बड़ा समर्थन मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पर कितने लोग आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज में वो दर्द है, गरीबी है, बदहाली है, लोगों की परेशानी है, इसलिए उस पेज पर इतने लोग आए हैं। उस बात का संज्ञान जो लोग सत्ता में हैं उनको लेना ही चाहिए। नहीं लेंगे तो आज नहीं तो कल ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इस अभियान के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, जो फिलहाल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। मामला तब गंभीर हो गया था तो दीपके ने खुलासा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसके तुरंत बाद सीजेपी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक से बंद हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के हिंगोली पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। डीसीपी पंकज अतुलकर ने पुष्टि की है कि अभिजीत दीपके के घर के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि जल्द ही सोशल मीडिया अकाउंट्स वापस भी आ गए। चाहे अब ये एक व्यंग हो या फिर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव, कॉकरोच जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया की ताकत अब किसी भी मुद्दे को रातों रात राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना सकती है। क्या ये सच में व्यवस्था से परेशान जनता का आक्रोश है या फिर एक सिर्फ डिजिटल ट्रेंड? लेकिन इसने सुर्खियां तो बटोर ली हैं और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी लोगों के फ्रस्ट्रेशन का एक रिफ्लेक्शन है। लोगों में जो एक निराशा है, उसके कारण से वो अपनी निराशा को प्रदर्शित करने का एक मंच उन्होंने बनाया है। ये सब बिल्कुल झूठी बेबुनियाद बात है। लोग उसमें तमाम पार्टियों के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका है? मैं आपको बीच में एक चीज मैं बतलाना चाहूंगा। जो इंडेक्स आपने देखा 157 पे, अगर अभिव्यक्ति की बात हम करें हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक सारी चीजें दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट भी है, और किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विचारों की असहमति होने के बाद भी उनके विचारों का सम्मान किया जाता है। लेकिन ये डरी हुई, सहमी हुई कायर सरकार जो है, वो इतनी डरी हुई है। आपने देखा होगा लोगों का रिजेंटमेंट या युवाओं का आक्रोश, क्योंकि नीट की बातें हैं या बेरोजगारी की बातें हैं, वो इतने असंतुष्ट है। आपने देखा होगा कितने मिलियन फॉलोअर आ गए हैं। अब ये क्या हुआ कि वो उन पे बैन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं बैन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके जो मसले हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनका समाधान की दिशा में इन्हें कदम बढ़ाना चाहिए। अब कॉकरोचे है तो उसको क्या कहेंगे? कोई कॉकरोच पार्टी रहे, कोई बंदर पार्टी रहे, तो उसमें क्या कहना? मोदी जी का काम है देश के लिए काम करना। जिनको गालियां देना है गालियां दे, जिनको कॉकरोच पार्टी बनाना है कॉकरोच पार्टी बनाए। मोदी जी 2047 के भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है, और ये डंके की चोट पे
भारत की इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ रहा है। राहुल गांधी गाली दें या कोई गाली दें, ट्रक पर लिखा हुआ देखे है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।